As in First Chronicles 12:22, the Bible says, day after day men came to help David until he had a great army like the army of पहला God. इतिहास 12 और उसके वचन 22 में लिखा है, प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। It was so wonderful to see how the Lord made men to come in search of David. यह देखना बहुत ही अद्भुत था कि कैसे लोग दाऊद को खोजते हुए उसके पास आए। They came to David not when David was victorious, वे दाऊद के पास तब नहीं आए जबकि दाऊद जो था विजयी हुआ हो, but they came to him at times of humiliation. लेकिन वे उसके पास लज्जा और अवसाद के समय में आए थे। When people criticized him and when he was walking in the wilderness, men came in search of him to help. जब लोगों ने दाऊद की आलोचना की और वो जो था जंगल में भागा भागे फिर रहा था, तो लोग उसे ढूंढते हुए उसकी सहायता करने को आए। People from different backgrounds came to him. अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग जो थे वे दाऊद के पास आए। The Bible says in First Chronicles 12:2, और पहला इतिहास 12 के वचन 2 में बाइबल कहती they है, were Benjaminites. और बाइबल कहती है कि वे बिन्यामीन के गोत्र के थे। Who were Benjaminites? ये बिन्यामीनी लोग कौन थे? They were Saul's kinsmen. वे शाऊल के परिवार के लोग थे, Saul was David's enemy. और शाऊल जो था दाऊद का शत्रु था। King Saul wanted to kill David, the future king. और राजा शाऊल जो है भविष्य के राजा दाऊद को मार डालना चाहता था, But then the Lord brought David's enemies to help him. लेकिन तब परमेश्वर शत्रु कुल के लोगों को दाऊद की सहायता के लिए लाता है। That's what we see in Proverbs 16:7. और यही हम नीति वचन 16:7 में देखते हैं। When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। Men of understanding of the current times came to help David. उस समय के जो समझदार लोग थे वे दाऊद की सहायता करने को उसके पास आए। After the Lord delivered David from the hands of all his enemies, David said in 2 Samuel 22:44, जब यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को उसके सारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लिया, तब दाऊद दूसरा शमूएल 22 के वचन 44 में यूं कहता है, You have delivered me from the attacks of the peoples. You have preserved me as the head of nations. People I did not know, now serve me. तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैं न जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। Unknown people came to serve David. अनजान लोग दाऊद की सेवा करने के लिए दाऊद के पास आए। Likewise, the Lord will bring people to you to help you. वैसे ही परमेश्वर आपके पास भी लोगों को लाएंगे जो आपकी सेवा और आपकी सहायता करेंगे। You may be starting a new ministry, हो सकता है आप एक नई सेवकाई शुरू कर रहे हैं, a new business. या फिर एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, You might have got into a new job, या शायद आपने एक नई नौकरी पाई है, or you might have entered into a new country. या आप जो है एक नए देश में प्रवेश किए हों। But then the Lord will bring men to help you even in such places. लेकिन ऐसे स्थानों पर भी परमेश्वर यहोवा लोगों को आपकी सहायता के लिए लेकर आएंगे। You may be starting a new life too. हो सकता है कि आप जो है एक नया जीवन शुरू कर रहे Men of हैं। great understanding will come to help you, dear friend. तो प्रिय मित्रों, आपकी सहायता करने के लिए बहुत ही समझदार लोग आपके पास आएंगे। As we entered into US, we were wondering what we are going to do. जब हमने अमेरिका में प्रवेश किया तो हम उस समय सोच रहे थे कि हम जो है यहाँ पर क्या और कैसे करेंगे। My husband, myself and 2 other staff members, we fasted and prayed for 1 day in the Dallas prayer tower. और तब डलास के प्रेयर टावर में
मैं, मेरे पति और हमारे 2 स्टाफ ने उपवास के साथ वहां पर प्रार्थना की। At that time, the Lord gave me the same verse that is from 1 Chronicles 12:22. और उस समय भी परमेश्वर ने मुझे यही वचन जो पहला इतिहास 12:22 से है दिया। We were saying the whole place is empty, हम कह रहे थे कि ये सारा स्थान जो है ये तो खाली पड़ा है, but the Lord's promise was to bring people to help us. लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वे हमारी सहायता के लिए वहां लोगों को लाएंगे And to make us into a great army, the army of God. और हमें परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना वो हमें बना देंगे। God's thoughts are higher than our thoughts. लेकिन परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। The Lord not only gave us the Dallas Prayer Tour in US, but then today the Lord has given us a building in Israel also. न केवल परमेश्वर ने हमें अमेरिका में डल्स में एक प्रार्थना भवन के लिए भवन दिया, लेकिन इस्राएल में भी उसने हमारे लिए एक प्रार्थना भवन In दिया। Israel Prayer Tour, unknown people come and pray for the nations of the world today. आज इस्राएल प्रार्थना भवन में अनजाने लोग आते हैं और दुनिया के देशों के लिए प्रार्थना करते Till हैं today, it's like a dream to us. और आज तक वो तो मानो हमारे लिए एक स्वप्न ही ठहरा है। Likewise, the Lord will bring men to help you too, dear friend. वैसे ही आपकी सहायता करने के लिए मेरे प्रिय मित्रों परमेश्वर लोगों को लाएगा। Bible says in Isaiah 55:5, बाइबल जो है यशायाह 55 और उसके वचन 5 में यूं कहता है, you also will command nations you do not know, सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता and बुलाएगा peoples unknown to you will come running to obey. और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी कि वे तेरी माने। Yes, you will have those glorious days in future, dear friends. भविष्य में मेरे प्रिय मित्रों आप ऐसे ही महिमा के दिन देखेंगे When people come from all sides, accept them. जब परमेश्वर आपके लिए चारों ओर से लोगों को बुलाएगा और वे आपको स्वीकारेंगे। The Bible says in Isaiah 49:18, यशायाह 49 और वचन 18 में बाइबल ये भी कहती है, lift up your eyes, अपनी आंख उठाकर चारों ओर देख, look around, all your children gather and come to you. देख तेरे चारों ओर तेरी संतान इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं And you will wear them all as ornaments, और तू उन सबको गहनों के समान पहन लेगी and you will put them on like a bride. और तू दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। May men and women of God come in search of you to help you, dear friend. परमेश्वर के भक्त स्त्री और पुरुष मेरे प्रिय मित्र आपको खोजते हुए आए May the Lord multiply you. और परमेश्वर यहोवा आपको बहुगुणित करे। May the Lord expand your territories. परमेश्वर करे कि आपकी सीमाएं जो हैं बढ़ती चली जाएं May you become like the army of God. और आप परमेश्वर की सेना के समान बहुत हो जाएं। Father, I put your word upon your people even today. पिताजी आज भी मैं आपके वचन को आपके लोगों के जीवन में रखती हूँ। Lord, as you have given new things in their hands, प्रभु जी जबकि आपने उनके हाथों में नई नई चीजें दी हैं Lord, they should not struggle with the blessings you have given them, Lord. तो प्रभु जी जो आशीषें आपने उन्हें दी हैं उन आशीषों के लिए उन्हें संघर्ष न करना पड़े। Bring men and women to help them, Lord. उनकी सहायता करने के लिए आप स्त्रियों और पुरुषों को लेकर के आए पिता। As you have blessed our family, our ministry, our university, जैसे कि आपने हमारे परिवार, हमारी सेवकाई और हमारे विश्वविद्यालय को आशीषित किया है, bless your people also, Lord. वैसे ही अपने लोगों को भी आशीष दे प्रभु, Let them also become like the army of God. ताकि वे भी परमेश्वर की सेना के समान हो जाए प्रभु। Let them rise up to great heights, O God. और परमेश्वर वे महान ऊंचाइयों को प्राप्त करें। Lord, bless their borders. प्रभु जी आप उनकी सीमाओं को आशीष दें Satisfy them with the finest wheat. और सर्वोत्तम गेहूं से आप उन्हें संतुष्ट करें।
Let knowledgeable men come to them. होने दें कि ज्ञानवान लोग उनके पास आकर उनकी सहायता करें। Lord, let people whom they do not know come and serve them, Lord. ऐसे लोग जिन्हें वो जानते भी नहीं उनकी सेवा करें प्रभु जी। Bless their ministry. उनकी सेवकाई को आप आशीष दें। Bless their family. उनके परिवारों को आप आशीष दें। Bless their new family life. उनके नए पारिवारिक जीवन को आप आशीष दें। Let their businesses and jobs be blessed, O God. होने दें उनके व्यवसाय और उनके कार्य जो है आशीषित हो प्रभु जी। Lord, they may be saying, I'm a small little person. शायद प्रभु वो कहते होंगे कि मैं तो एक छोटा सा जन हूँ। Lord, but then let them become a great nation, Lord. लेकिन प्रभु जी आप उन्हें एक बड़ा देश सा बना दें। A great army of God. परमेश्वर की एक बड़ी सेना उन्हें बना दें। Thank you for doing that for your children. धन्यवाद कि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे In हैं। Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। May God bless you and increase you to 1,000. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे और 1000 गुना बढ़ाए।